हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दर्शाइए कि 2 की घात 1 प्लस मापांक में कोस एक्स प्लस मापांक में कोस स्क्वायर एक्स प्लस मापांक में कोस की घात 3x और ये अपने पास अनंत तक चल रही है। ये घातांक में श्रेणी जो है और पूरा जो मान है वो 4 के बराबर दे रखा है। ये अपने पास इस तरह से एक त्रिकोणमितीय समीकरण बनता है। उसका व्यापक हल ज्ञात करना है और बताना है, मतलब दर्शाना है कि ये x बराबर में n पाई प्लस माइनस में पाई बटा 3 के बराबर होगा, जहाँ पे n एक पूर्णांक होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए कुछ सूत्र मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला अपने पास त्रिकोणमितीय समीकरण से आ जाता है। जब जब भी अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाए कोस स्क्वायर अल्फा के बराबर, तो थीटा किसके बराबर हो जाता है? एन पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर। इस तरह से आ जाएगा। और देखिए एक सूत्र और बता देता हूं। जब भी अपने पास एक की घात m बराबर हो जाए एक की घात n के, तो जब आधार समान है तो घातें भी समान कर देंगे हम लोग, m बराबर में n कर देंगे। अब इसी तरह सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है हम लोग लिखते हैं इसको 2 की घात 1 प्लस मापांक में कोस एक्स, और फिर आगे बढ़ेंगे मापांक में कोस स्क्वायर एक्स, फिर आगे बढ़ेंगे मापांक में कोस कोस एक्स की घात 3, और ये आगे तक चलता जाएगा। और इस तरह से अपने पास अनंत गुणोत्तर श्रेणी ये बनने वाली है। पूरा मान 4 के बराबर है। अब देखो जो घातांक वाली श्रेणी है ना, उसको मैं उठा के नीचे ले आता हूँ और यहाँ पूरे को मैं एस अनंत से निरूपित कर देता हूँ। इस तरह से चलेगा कि 1 प्लस मापांक में कोस एक्स, और फिर आगे बढ़ेंगे प्लस मापांक में कोस स्क्वायर एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ मापांक में कोस एक्स इस पूरे का वर्ग, और फिर आगे बढ़ेंगे और मापांक में कोस एक्स इस पूरे का घन, और ये आगे तक चलता जाएगा। और जो भी है अपने पास ये अनंत तक चलेगा। ठीक है, इसको मैं हल कर रहा हूँ, बाद में मैं तुलना करूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये अपने पास एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी आने वाली है, जिसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए आर की घात 2 प्लस ए आर की घात 3, और इस तरह से अनंत तक चल रही है। तुलना करने पर a का मान निकल के आता है 1 के बराबर और r का मान निकल के आता है मापांक में कोस एक्स के बराबर। ये आ गया। अब उसके बाद देखो अनंत गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका योगफल कैसे निकल के आएगा? हम लोग जानते हैं योगफल एस अनंत बराबर होता है a बटा में 1 माइनस में r। ठीक है, a का मान बराबर है 1 के, और नीचे 1 माइनस में r का मान बराबर है मापांक में कोस एक्स के। ये आ गया। अब जो घात है ना, उस पूरे के घात का मान अपने पास आ गया है। तो कुल मिला के अपने पास जो पूरे घात है ये अपने पास इस तरह से थी 2 की घात s अनंत, 2 की घात s अनंत, और ये बराबर है 4 के। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 की घात 2 के बराबर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे s अनंत का मान आ गया 1 बटा में 1 माइनस में कोस एक्स का मापांक। ये आ गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखो, इसको ठीक कर देते हैं। ये मैंने नीचे भी s लिख दिया है। यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा, देखो 2 की घात ये बनेगा 1 बटा में 1 माइनस कोस एक्स का मापांक, और बराबर हो जाएगा ये 2 की घात 2 के बराबर। अब आधार समान है तो घातें बराबर कर देंगे, मतलब कि 1 बटा में 1 माइनस कोस एक्स का जो मापांक है वो बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से उल्टा करेंगे वो भी सही होगा। 1 माइनस में कोस एक्स का जो मापांक है वो 1 बटा 2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कोस एक्स के मापांक को दूसरी तरफ लेके आएंगे और 1 बटा 2 को इस तरफ लेके आएंगे। तो कुल मिला के 1 माइनस 1 बटा 2 जो है वो बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 के बराबर। अब देखो दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर एक्स ये मापांक तो हट जाएगा और 1 बटा 2 के बराबर ये आ जाएगा, सॉरी 1 बटा 4 के बराबर आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं ये बराबर है 1 बटा 2 का वर्ग, मतलब मैं किस कह सकता हूँ इसको किसके बराबर? कोस स्क्वायर पाई बटा 3 के बराबर इसको मैं कह सकता हूँ पहले चतुर्थांश के लिए। ये अपने पास मुख्य मान है। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे, और जब कोस स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर आ गया कोस स्क्वायर पाई बटा 3 के, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा जो है कोस स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। तो एक्स बराबर आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बटा 3 के बराबर। यही आ गया। और यहाँ पे देखो n का मान जो है पूर्णांकों से लिया गया है, या फिर i को z से भी निरूपित किया जा सकता है पूर्णांक को। यही हमें सिद्ध करना था। देखो तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।